अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से एक पीपीसी कैंपेन बेस्ड ऑन सिंगल टेल कीवर्ड्स, ऐसे कीवर्ड्स जो हमारे टाइटल में आ रहे हैं और ऐसे कीवर्ड्स जो हमारे सीड कीवर्ड्स हैं, उनकी बेसिस पे हम पीपीसी कैंपेन्स जो है वो सेटअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक प्रोडक्ट की कीवर्ड लिस्ट जो है वो ले लेंगे और हमने इस कीवर्ड लिस्ट के थ्रू अपने सीड कीवर्ड जो हैं वो एक्सट्रैक्ट करने हैं। तो सीड कीवर्ड एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम हीलियम का फ्रैंकेनस्टीन टूल यूज़ करेंगे और हम अपने सारे कीवर्ड जो हैं यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हमने वन वर्ड फ्रेज पर लाइन का ऑप्शन सेलेक्ट करना है और इंक्लूड वर्ड फ्रीक्वेंसी काउंट पे चेक लगा देना है। इसको हम फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी सॉर्ट करेंगे। अब ये कीवर्ड्स हमें नज़र आ रहे हैं कि ये फ्रीक्वेंटली जो है वो रिपीट हो रहे हैं मुख्तलिफ सर्च टर्म्स के अंदर, और ये हमारे सीड कीवर्ड्स हैं जो रिपीटेटिवली मल्टीपल सर्च टर्म्स में रिपीट हो रहे हैं। सो इन कीवर्ड्स को हम अपनी पीपीसी में टारगेट कर सकते हैं विद ब्रॉड मैच, और यहाँ पे हमने अपनी बिडिंग स्ट्रैटेजी जो है वो बहुत मिनिमम रखनी है। बहुत लो बिडिंग के साथ हम इन कीवर्ड्स को टारगेट करेंगे क्योंकि ये वन टेल कीवर्ड्स हैं और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्रॉड टारगेटिंग हो रही होगी। लेट्स से कि अगर हम शावर की बात करें तो शावर जो है वो मल्टीपल सर्च टर्म्स में टारगेट हो रहा होगा, और उसमें इररेलेवेंट प्रोडक्ट्स और अ, ऐसी प्रोडक्ट्स जो हमारी टारगेटेड प्रोडक्ट से रिलेट नहीं करती हैं, ऐसी सर्च टर्म्स टारगेट हो सकती हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारा बैक एंड और फ्रंट एंड जो है वो ऑप्टिमाइज़ होना चाहिए। और जब फ्रंट एंड और बैक एंड ऑप्टिमाइज़ होगा तो वो इस तरह की कैंपेन्स जो हैं वो मोस्टली रेलेवेंट कीवर्ड्स को टारगेट करती हैं। प्लस हम बिडिंग स्ट्रैटेजी जो अडॉप्ट करेंगे वो लो बिड के साथ जाएंगे, और वहाँ पर भी हम फिक्स बिड के साथ इसको टारगेट करेंगे ताकि जो हमारा स्पेंड है वो हमारे कंट्रोल में रहे, और जितने क्लिक्स हम इसको अलाउ कर रहे हैं उससे ज़्यादा क्लिक्स और उससे ज़्यादा स्पेंड इन कैंपेन्स के ऊपर ना हो। तो यहाँ से हम एक कैंपेन क्रिएट करेंगे और एक कीवर्ड टारगेटिंग की कैंपेन हम क्रिएट करेंगे यहाँ पर। कैंपेन को नेम दे दिया है, उसके साथ एक डेट भी सेट कर दी है जो जिस दिन हम कैंपेन बना रहे हैं इसको हम एक पोर्टफोलियो असाइन कर देते हैं। लेट्स से बजट जो है हम इसका $25 का बजट सेट कर देते हैं और मैनुअल टारगेटिंग हम करेंगे। बिडिंग स्ट्रैटेजी जो है इसकी हम फिक्स बिड के साथ जाएंगे क्योंकि हम अ, यहाँ पर एक कंट्रोल्ड स्पेंड चाहते हैं और कंट्रोल्ड एक्ॉस चाहते हैं। ज़्यादा ब्रॉड टारगेटिंग ना हो पाए और ज़्यादा एग्जैजरेटेड स्पेंड ना हो पाए, और तो इसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा मिनिमाइज करके इसको सेटअप करेंगे। ऐड ग्रुप का नेम दे देंगे हम, और अपना एसिन जो है वो पर्टिकुलर एसिन जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे। कीवर्ड टारगेटिंग का ऑप्शन हमने सेलेक्ट किया हुआ है और हम ब्रॉड मैच के साथ जा रहे हैं। अब स्क्रिबल से हम वो सर्च टर्म जो ज़्यादातर रिपीट हो रही हैं हम उनको पिक कर लेंगे। यहाँ पे हम लैग ले लेते हैं, ये भी रिपीटेटिवली यूज़ हो रहा है।
इसके अलावा हमारे पास जो प्रपोज़िशंस हैं उनको हम यूज़ नहीं करेंगे, उनको हमने इग्नोर करना है। वाटरप्रूफ का वर्ड हम ले लेते हैं, देन प्रोटेक्टर, फुट, ये वर्ड भी रिपीट हो रहे हैं, हम इनको भी सेटअप कर सकते हैं। कवर्स, क्योंकि हम ऑलरेडी कवर का वर्ड ले चुके हैं, तो उसका प्लूरल जो है वो हमें लेने की ज़रूरत नहीं है, हम उसे टारगेट नहीं करेंगे। बूट्स एंड बैग जो है वो हम अपनी कैंपेन में सेटअप कर देते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम हम 10 कीवर्ड्स की तरफ जाएंगे और उससे ज़्यादा नहीं जाएंगे, और इसके साथ हम एक और वर्ड यहाँ पे ऐड करके ये हमारे 10 कीवर्ड्स जो हैं वो कंप्लीट हो रहे हैं। और यहाँ पे बिड जो है वो हम कस्टम बिड सेलेक्ट करेंगे और बहुत ही लो बिड के साथ स्टार्ट करेंगे। लेट्स से कि मैं 20 सेंट्स के साथ या 25 सेंट्स के साथ इनकी बिड्स जो है वो कैंपेन्स जो है वो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे सजेस्टेड बिड जो है वो डेफिनेटली हमें ज़्यादा नज़र आ रही हैं, लेकिन हम फिर भी लो बिड के साथ ही जाएंगे। और विद टाइम जब अगर हमें किसी कीवर्ड के ऊपर इम्प्रेशंस या क्लिक्स नहीं आ रहे हैं, तो हम अपनी बिड्स को इंक्रीज कर सकते हैं विद 3 सेंट्स 4 सेंट्स। और हमने बहुत मेजर जंप नहीं करनी है बिड्स में, स्लाइड चेंजेस करने हैं सेंट बाय सेंट। ये हमारी कैंपेन सेटअप हो चुकी है। अच्छा, इसके अलावा जो है एक कैंपेन हम अपने टाइटल के कीवर्ड्स को यूज़ करके भी बना सकते हैं। जैसे कि हमारी प्रोडक्ट है कास्ट कवर्स, तो यहाँ पर हमें टाइटल में वर्ड्स नज़र आ रहे हैं विल्सको, ये हमारा ब्रांड नेम है। तो हम अपनी कैंपेन में विल्सको को सेटअप कर सकते हैं एज एन सिंगल टेल कीवर्ड, और सेम अप्रोच होगी हमारी, ब्रॉड मैच के साथ जाएंगे हम और फिक्स बिड के साथ जाएंगे। लेकिन नॉर्मली ब्रांड कीवर्ड्स जो हैं वो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं और उनके लिए हायर बिड जो है वो करना ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ उस पे इम्प्रेशंस और क्लिक्स नहीं आते। तो जो नॉर्मल आप बिड रखने वाले हो, लेट्स से आप 25 सेंट्स 30 सेंट्स की बिड सेट कर रहे हैं, तो आप ब्रांड कीवर्ड को थोड़ा-सा 5 टू 10 सेंट्स का इंक्रीज़ देकर उसको सेट कर सकते हैं। इसी तरह हम वाटरप्रूफ जो है इसको सेट कर सकते हैं अपने एज एन सिंगल टेल कीवर्ड, लैग को सेट कर सकते हैं, कास्ट को सेट कर सकते हैं एंड कवर को सेट कर सकते हैं। ये सिमिलर कैंपेन होगी, और इस तरह से हम अपनी टाइटल, ब्रॉड टाइटल कैंपेन जो है वो सेटअप कर सकते हैं, बिल्कुल सिमिलरली जैसे हमने अभी अपने सीड कीवर्ड्स के लिए एक कैंपेन सेटअप की है। ब्रॉड टाइटल के कीवर्ड्स यूज़ करने से फ़ायदा ये भी होता है कि जो अमेज़न का एल्गोरिथम है उसकी रेलेवेंसी जो है वो अ, 3 मेजर कंटेंट एरिया से आ रही होती है लिस्टिंग के। उसमें सबसे पहली प्रायोरिटी जो है वो टाइटल को मिलती है। नेक्स्ट हमारे पास बुलेट्स हैं कि बुलेट्स में कौन से कीवर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, कौन से सर्च टर्म्स यूज़ हो रही हैं। एंड देन हमारे पास बैक एंड सर्च टर्म्स हैं कि वहाँ पे जो सर्च टर्म यूज़ हुई है उनको भी अमेज़न प्रायोरिटी दे रहा होता है, और उनकी बेसिस पे टारगेटिंग हो रही होती है। तो सिंगल टेल कीवर्ड सेटअप करने से पहले हमने ये मेक श्योर ज़रूरी है कि हमारा बैक एंड और फ्रंट एंड जो है वो हाईली ऑप्टिमाइज्ड हो, उसमें प्रॉपर कीवर्ड्स जो हैं वो इंडेक्स हुए हुए हों, और हमारे जो रेलेवेंट सर्च टर्म्स हैं वो वहाँ पे इनपुट हुई हुई हो। अदरवाइज़ आपको जो सर्च टर्म्स हैं, जो हम ब्रॉड सिंगल टेल कीवर्ड्स के साथ टारगेट कर रहे हैं, वहाँ पे इर्रेलेवेंट कीवर्ड्स की तरफ भी
टारगेटिंग आपको नज़र आएगी। अ, हम यहाँ पे एक कैंपेन देख लेते हैं जो हम सिंगल टेल कीवर्ड विद द सेम स्ट्रैटेजी जो है वो टारगेट कर रहे हैं। तो इन कैंपेन्स से फ़ायदा ये होता है कि आपको बहुत ही चीप बिड के साथ चीप कीवर्ड्स मिल जाते हैं और चीप कन्वर्जन्स मिल जाती हैं। आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि हमें यहाँ पे अंडर $10 जो है वो कन्वर्जन्स मिल रही हैं विद 50 सेंट्स बिड और 40 सेंट्स बिड। तो ये कन्वर्जन जो है वो हेल्प आउट करती हैं आपकी ओवरऑल एकॉस को कंट्रोल करने के लिए। ओवरऑल एकॉस जो है यहाँ पे 40% आ रहा है, लेकिन जैसे-जैसे हम इस कैंपेन को ऑप्टिमाइज़ करते रहेंगे और ऐसे कीवर्ड्स जिन पे कन्वर्जन्स नहीं आ रही हैं, जिन पे या एकॉस हाई आ रहा है, उनको नेगेटिव में टारगेट करते हुए हम अपनी इस कैंपेन को एक बहुत ही ऑप्टिमाइज़ एकॉस की तरफ लेके आ सकते हैं, क्योंकि हमें बहुत चीप कन्वर्जन यहाँ से मिल रही हैं और बहुत ही लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स को ये कैंपेन जो है टारगेट कर रही होती है और एक लो एकॉस कीवर्ड जो है वो हमें वहाँ से कन्वर्जन मिल जाती है। तो ये भी आपकी एक बहुत एक हाईली इफ़ेक्टिव रिसर्च कैंपेन बन जाती है और जो आपको लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स आपको टारगेट करके देगी और अब फिर इन कैंपेन से हम वो कीवर्ड एक्सट्रैक्ट करके एग्ज़ैक्ट की तरफ और फ्रेज़ मैच की तरफ भी मूव करवा सकते हैं।